हम वो देश के लोग जिसने कभी किसी की जमीन पर बुरी निगाह नहीं डाली, पड़ोसियों की तरह। क्या है, पड़ोसी के हाल बड़े गड़बड़ है, मांगती रहता है कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे। अरे ऐसे मांग रहे, कश्मीर कोई प्लास्टिक का खिलौना है जो तुमको उठा के देते हैं? विचार कर, कश्मीर दे दो। मुझे तो समझ नहीं आता है, अमेरिका से कहता है पैसे दे दो, पैसे दे दो, जापान से कहता है हथियार दे दो, हथियार दे दो, भारत से कहता है कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। मुझे यार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब हर किसी से मांगते ही रहता है तो फिर अपने झंडे पे चांद सितारे क्यों बनाए? कटोरे का निशान बना दे, सारी दुनिया तुझे दे देगी। ध्यान रख, मांगना दे तो कुछ नहीं सकता, ये दे दो वो दे दो, खुद से कुछ कमाया नहीं जाता है, दूसरों के स्वर्ग पे निगाह रखा करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, कैसे दे दे कश्मीर। आज ये पुलक सागर नहीं बोल रहा है, ध्यान रख। आज मैं कोई संत की हैसियत से प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इस देश का संत हूं, इस देश में रहता हूं, तो राष्ट्र के प्रति भी मेरी कोई भक्ति और दायित्व हुआ करता है। ध्यान रखिए, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि राष्ट्र बड़ा होता है, धर्म बड़ा होता है या समाज बड़ी होती है? मैंने कहा दुनिया की परिभाषा कुछ भी हो, लेकिन पुलक सागर कहता है कि यदि मेरे लिए व्यक्तिगत पूछा जाए तो ना धर्म बड़ा होता है ना समाज बड़ी होती है, सबसे बड़ा होता है तो राष्ट्र हुआ करता है। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो समाज। राष्ट्र भक्ति से बड़ा और कोई चीज नहीं हुआ करती, सबसे बड़ी देशभक्ति हुआ करती है। मान्यवर, राष्ट्र से बड़ा क्या होगा? तो मैं आज राष्ट्र के लिए बोलूंगा, देश के लिए बोलूंगा। आज मैं धार्मिक नहीं, मेरे हृदय में देशभक्ति का जज्बा जागृत है। ध्यान रखिए, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। अरे कश्मीर भारत की तकदीर है भाई, ध्यान रखना, कश्मीर भारत की तकदीर है। और जरा उनसे पूछो, पाक के नापाक लोगों से, कि कोई अपनी तकदीर किसी को दे सकता है क्या? बताइए, कोई अपनी तकदीर किसी को नहीं दे सकता है। मान्यवर, भारत वो देश है जो किसी के जमीन के टुकड़ों पर अपनी निगाह नहीं डालता है। हरे पाकिस्तान वालों से कहना, तुम्हारे पास तो रहने के लिए जमीन भी नहीं थी, खाने के लिए रुपए नहीं थे, मेरे भारत ने तुम्हें रुपए दिए हैं खाने के लिए, घर बसाने के लिए जमीन। तुम्हारा है क्या? जो है वो हमारा है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। चाइना अभी चिल्ला रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। लोगों ने कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना से जो भी आ रहा है उसे बहिष्कार करो, कोई मत खरीदो, अपने देश के प्रति गर्व करो। बहिष्कार करना चाहिए, मैं भी समर्थन में नहीं हूं, बहिष्कार करो वहां के सामान का। लेकिन मैं थोड़ा सा नेताओं से पूछना चाहता हूं, जनता से तो बहिष्कार कराते हो, फिर उनका माल भारत में मंगाते क्यों हो? यदि मंगाना बंद कर दो तो जनता को बहिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं। मंगाया भी जाता है, चाइना में होली नहीं मंगाई जाती, लेकिन रंग चाइना से आता है हमारे यहाँ। चाइना में दिवाली नहीं मनाई जाती, पटाखे दिवाली के यहाँ आते हैं। पहले देश के नेताओं को एक संकल्प करना चाहिए कि किसी भी बंदरगाह या किसी भी प्लेन से चाइना का सामान हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। यदि भारत चाइना से सामान लेना बंद कर देगा, सब हेकड़ी भूल जाएगा चाइना। ध्यान रखना, आज हमारे कितना भी बड़ा बना हो, दादा बन के घूम रहा हो, यदि हम सामान नहीं लेंगे ना तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम चाइना के पास नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या करेंगे? विचार करना है। मेरा देश वो देश
जिसने किसी की जमीन पर निगाह नहीं डाली। हम तो वो लोग हैं, यदि लड़ते हैं तो जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ते, अपनी आन बान और शान के स्वाभिमान के लिए भारत युद्ध किया करता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने पाकिस्तान जीता, श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने बांग्लादेश जीता, श्री रामचंद्र जिन्होंने लंका जीती, कृष्ण ने मथुरा जीती। ध्यान रखिए, इतिहास पर दृष्टि डालिए। कृष्ण ने मथुरा जीती, राम ने लंका जीती। लेकिन ये लंका जीती, मथुरा जीती तो इसलिए नहीं जीती कि हमें उनकी कुर्सियां चाहिए थी। राम ने लंका जीती और विभीषण को वापस लौटा दी। कृष्ण ने मथुरा का राज्य कंस से जीता और वापस लौटा दिया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और बांग्लादेशियों को वापस दे दिया। और लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और भीख में उनका पाकिस्तान उन्हें वापस जीतना और लौटाना। बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती का राज्य जीता और भरत को वापस लौटा दिया। हम तो वो लोग हैं जो जीतते हैं और जीतने के बाद उनकी धरती उनको वापस लौटा दिया करते हैं। ध्यान रखिए।